दोस्तों, अगर आप गूगल एडवर्ड्स की सर्विसेज देते हो, आप फ्रीलांसर हो, पीपीसी की सर्विसेज देते हो, अगर आपके किसी कस्टमर ने आपसे पूछ दिया कि भाई मुझे गूगल एडवर्ड्स पे ऐड चलवाना है, गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन चलवाना है, तो बजट क्या होगा, कितना बजट मुझे स्पेंड करना पड़ेगा और आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होगी, एक ओवरऑल प्राइस मुझे बता दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसका जवाब उनके पास नहीं होता कि भाई कस्टमर को अब क्या जवाब दें कि कितना पैसा लगेगा, कितना बजट लगेगा और मेरी मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे भी जाते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या कमेंट करके। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं या आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की है जिसमें आप गूगल एडवर्ड्स की सर्विसेज देते हैं, पीपीसी की सर्विसेज देते हैं, तो कस्टमर ने अगर आपसे पूछ दिया कि भाई कितना बजट लगेगा, आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होगी, तो ये जो सवाल है बहुत सारे लोगों को मुश्किल में डाल देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं और आपको अपने गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट पे बताऊंगा, लाइव बताऊंगा कि किस तरह से आप कस्टमर को प्राइस बताओगे, किस तरह से बजट बताओगे और किस तरह से आप अपना मैनेजमेंट कॉस्ट बताओगे, किस तरह से ये सारा एस्टीमेट निकाला जाता है क्लाइंट के बजट के लिए अगर कोई गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन चलवाना चाहता है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो बजट और एस्टीमेट जब भी निकालना है, जब भी आपको कस्टमर को देना है प्राइस, तो सबसे पहले आपको आपके पास कीवर्ड्स होना चाहिए। क्लाइंट्स का जो भी बिजनेस है या आपके कस्टमर का जो भी बिजनेस है, तो सबसे पहले आपको कुछ कीवर्ड्स निकाल लेने होंगे। उसके बाद ही आप उसका प्राइस और बजट आप कस्टमर को दे सकते हो। तो इस प्रोसेस में मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, और उसका जो बिजनेस है वो है आर्य समाज मैरिज। आर्य समाज मैरिज से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, जहाँ पे मैरिज करवाते हैं वो सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, ठीक है। अब इनके लिए मुझे पीपीसी का कैंपेन चलाना है। अब इन्होंने अगर मुझसे पूछ लिया कि क्या बजट आएगा, कितना खर्चा आएगा, आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होगी, तो मैं कैसे बताऊंगा उनको। तो ये एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल एडवर्ड्स के कीवर्ड्स प्लानर में चले जाना है। आप आ जाओगे, यहाँ पे कीवर्ड्स प्लानर है, यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च कर लोगे, ठीक है। जो भी, अब जैसे मान लीजिए आर्य समाज मैरिज का है ये, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया कीवर्ड्स आर्य समाज मैरिज। सिंपली मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे मुझे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको इसमें से कौन से कीवर्ड्स जो है रिलेवेंट है वो आपको लेने हैं। ये काम आपको करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो क्लाइंट है उनके किस तरह के ऑडियंस है। अब सपोज आर्य समाज मैरिज करवाते हैं, ये तो आर्य समाज वेडिंग हो गया, आर्य समाज मंदिर मैरिज हो गया, आर्य समाज मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया। यानी ये जो लोग हैं ये कीवर्ड सर्च करेंगे अगर किसी को आर्य समाज से शादी करनी है या वेडिंग करनी है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इस तरह से कीवर्ड्स लोग सर्च करेंगे। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग कम से कम 10 से 12 या 15 कीवर्ड्स आपको ले लेने होंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स ले लिया है, करीब 15 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब जब आप कीवर्ड्स लेंगे तो आपको यहाँ पे मंथली सर्च कितना आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं मंथली सर्च क्या है और इसका जो कंपटीशन क्या है। तो लो और मीडियम कीवर्ड्स आप ले सकते हैं। जिन कीवर्ड्स पे जो कंपटीशन लो और मीडियम है उनको ले सकते हैं, जो मंथली सर्च है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे निकाला है करीब 15 कीवर्ड्स और इनके वॉल्यूम जो है 1K से 10K, 100 से 1K ये है। मिनिमम सीपीसी जो है 5 रुपए है, मैक्सिमम जो सीपीसी आ रही है 24 रुपए, 54 रुपए। तो इस तरह से आपको निकाल लेना होगा। तो आपको कीवर्ड्स मिल गए। अब क्या करना है, आपको इन कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से एक बार कीवर्ड्स प्लानर में आ जाना है और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, गेट रिच वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, आपको इस पे क्लिक कर देना होगा और जो आपके कीवर्ड्स हैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड कर देना होगा। जब गेट स्टार्टेड कर देंगे तो आपके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे और वहां पे आपको यहाँ पे मंथली सर्च क्या आ रहा है दिखाएगा, आपका कंपटीशन क्या है दिखाएगा, टॉप पेज बिड लो रेंज आएगा, कितना आएगा इस पे क्लिक का, एक क्लिक का कितना पैसा लगेगा, और मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ दोनों दिखा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फोरकास्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप फोरकास्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दिखा देगा कि भाई आपके जो कीवर्ड्स हैं, जितने कीवर्ड्स हैं, अगर इनको आप ऐड चलाते हैं इतने कीवर्ड्स पे, तो करीब आपको पड़ने वाला है 16,000 रुपए लगने वाले हैं।
अगर आप डेली, ये 1 मंथ का ये दिखाता है, ठीक है। अगर आप डेली 500 रुपए खर्च करते हैं, तो अगर डेली बजट अगर आप 500 लेके चल रहे हैं तो आपका 16,000 खर्च आएगा। तो इस तरह से आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आपका डेली बजट क्या है, कितना आप डेली खर्च करना चाहते हैं। अगर कस्टमर ने आपका बोला कि 500 रुपए मेरा डेली का बजट है, तो आप उसको बता सकते हैं इस तरह से कि भाई अप्रॉक्स 16 से 17,000 या 15 से 16,000 आपके मंथली जो खर्च आएंगे। और आप जो आपके लैंडिंग पेज पे या जो वेबसाइट पे जो क्लिक्स आएंगे 1.7 के क्लिक्स आपको मिलेंगे इतने पैसे में। और आपका जो एवरेज CPC होगा 8.98 होगा और 20 के अप्रॉक्स इंप्रेशंस आएंगे। तो इससे इस मैट्रिक्स क्या है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि अगर इतने क्लिक्स आएंगे, अगर 500 रुपए डेली अगर हम ऐड चलाते हैं तो करीब 16,000 रुपए आएंगे और हमारा जो है ये हमें चीजें इसमें मिलेंगी। अब यहाँ से आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि अब आप इसके ऊपर कुछ अपने चार्जेस रख सकते हो। मैनेजमेंट कॉस्ट जिसको कहते हैं, ये तो हो गया कस्टमर का बजट कॉस्ट, यानी कस्टमर का 16,000 बजट कस्टमर को देना है आपको, और आपको कस्टमर देगा मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी आप कैंपेन बनाओगे, एड सेटअप करोगे तो इसके चार्जेस आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कुछ लोग होता है 20% 25% रख लेते हैं टोटल बजट का। कुछ लोग अपना मिनिमम एक प्लान लेके चलते हैं कि भाई मैं 50,000 रुपए तक का अगर कैंपेन मैनेज करूंगा तो करीब 5,000 मैं फीस लूंगा, 10,000 फीस लूंगा। अगर 1 लाख तक का आपका कैंपेन बजट मैनेज करूंगा तो मैं 10,000 लूंगा। तो इस तरह से एक प्लान आप डिसाइड कर सकते हो, इस तरह से आप प्राइस बता सकते हो। तो अगर ये 16,000 कस्टमर का बजट हो गया, इस पे अगर आप अपना कुछ 10, 15, 20% लेके चलते हो तो वो पैसा आप इसमें ऐड ऑन करके कस्टमर को बता सकते हो कि भाई इतना मंथली बजट आपका आएगा, मेरी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसको इंक्लूड करके, और आपको जो टोटल खर्चा आपके ऐड का आएगा ये आएगा, जिसमें 1700 करीब क्लिक्स आपको मिलेंगे। अब अगर आपसे कस्टमर ने पूछ दिया कि 17,000 रुपए मेरे लगेंगे या 16,000 मेरा बजट लगेगा, तो मुझे इसमें लीड्स वगैरह कितनी आएंगी और ये सारी चीजें क्या मिलेंगी, तो ये चीजें भी आप इसमें बता सकते हो आप। तो अगर कस्टमर ने आपसे पूछ दिया कि भाई इतना पैसा लगेगा, ठीक है, तो मुझे कन्वर्जन कितना मिलेगा, लीड्स वगैरह मिलेगा कैसे, तो आप प्लस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सपोज गूगल एडवर्ड्स का 2 से लेके 4% तक का कन्वर्जन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एड अगर आप चला लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2% मान के चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करीब 35 कन्वर्जन मिलेंगे, यानी 35 लीड्स आप जनरेट कर लोगे। 16,000 रुपए जो आपका कस्टमर खर्च करेगा और 450 रुपए ये कॉस्ट पर एक्विजन आएगा, यानी एक लीड फॉर्म अगर कोई भरता है ये कस्टमर तो 450 रुपए पड़ेंगे। बट ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसको कम किया जा सकता है। जब आप ऐड चलाओगे तो ये चीजें कम भी हो जाएंगी अगर आपका ऐड अच्छे से ऑप्टिमाइज है तब, ठीक है। तो ये चीजें आप बता सकते हो कस्टमर से कि जैसे 2% कन्वर्जन है, अगर 3% होगा तो ये चीजें कम हो जाएंगी। जैसे जैसे कन्वर्जन का रेट बढ़ता जाएगा वो कम होता जाएगा। तो दोस्तों ये जो तरीका है, आप किसी भी कैंपेन का इस तरह से फोरकास्ट निकाल सकते हो, आप कस्टमर को बजट बता सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।